नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरके स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर होगा 15, यानी कि आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा और एडिटोरिया वॉल्यूम आज 3rd समाप्त होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा के द्वारा पहला विश्व का फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक जिसका नाम है एम्स में एक लंग लड़ते हुए के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनीता आनंद को भारतीय मूल के कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस शहर ने सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोच्चि ने हाल ही में सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड जीत लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय को स्थापना किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस, जो कि हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य की एक चावल है जिसका नाम है चिन्नौर, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग अधिनियम 1999 ईस्वी में आया था और पहली बार ये जो जीआई टैग है 2003 में स्टार्ट हुआ और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया गया था। आपको याद रखना है 1999 ईस्वी में अधिनियम आता है, 2003 में लागू होता है पहला जीआई टैग, 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वें स्थान पर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेनेगल में किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊंची कूद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाल ही में चीन के साथ समझौता किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम या विषय क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टॉकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका थीम हो जाएगा। और प्रत्येक साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस बार 2021 में थीम रहा था टॉकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा रायबरेली जो कि यूपी में स्थित है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंजंगल फिल्म को चुना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्वारे राशन योजना की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा द्वारे राशन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है और ये तेलंगाना में स्थित है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इसका उत्तर हो गया हाल ही में फ्रांस में वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एग्नेस कैलमार्ट जो कि हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का महासचिव के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिग्विजय सिंह झाला जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री है। नेक्स्ट है 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कि डेविड कार्ड, जोशुआ इग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दुनिया का पहला स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में हाल ही में इसका जो अनावरण किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसे हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि माधुरी को मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी का बहाव जो है पंजाब के क्षेत्रों में नहीं है, यानी कि रावी, सतलज और ब्यास जो कि बहाव इसका पंजाब में है, लेकिन ताप्ती नदी का बहाव जो है पंजाब में नहीं है। ताप्ती नदी का बहाव क्षेत्र जो है गुजरात में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, तो याद रखिएगा, तो इससे प्राप्त करता है। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्याज से। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है। टमाटर के लिए लाल क्रांति ये संबंधित है। नेक्स्ट, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि पटकाई की पहाड़ी से संलग्न नहीं है, यानी कि पटकाई की पहाड़ी जो है म्यांमार और भारत के सीमा से सटे, जो एक तरह से कह सकते हैं, तो पटकाई के पहाड़ी के द्वारा ही म्यांमार को भारत से अलग किया जाता है, जिसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में पटकाई की पहाड़ी पाई जाती है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है मिलान करना है। यहाँ पर दिया बुमला, यहाँ पर बोमडिला होने चाहिए था। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला दर्रा सिक्किम हो गया, उसके बाद हो गया मुलिंगला दर्रा हो गया उत्तराखंड में, और सिपकिला हो गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की स्थिति दिशा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लावा मिट्टियों या लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा के मैदान में लावा मिट्टियाँ सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 39 नंबर कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NH 44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, और इसका जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन की सहयोग से किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1984 ईस्वी में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, जो कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया था, और R.K. मुखम शेट्टी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा N.K. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न से कौन सी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता संप्रभुता जो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशिष्टता है। नेक्स्ट है किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पलामू के जंगलों में पहली बार भारत में बाघों की जनगणना हुई थी। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कुल मिलाकर 2967 है, जिसमें सर्वाधिक बाघ जो है 526 बाघ मध्य प्रदेश में है, और बिहार में बाघों की बात करें तो बिहार में 31 बाघ है। और ये टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था, तो याद रखना है 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है, तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या सहजीवी संबंध, ये सभी क्या है जैविक उर्वरक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा जोरहट, जो कि असम का एक जिला है, वहाँ पर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इसका उत्तर होना चाहिए था कैलाश सांखला होना चाहिए। ऑप्शन में कैलाश सिन्हा भी दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश सांखला। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सा गैस? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थनीज के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा रेत और नेफ्थनीज के मिश्रण को अलग किया जाता है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं आयोडीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही अलग किया जाता है, कपूर को भी, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड भी, ये सभी को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Al2O3, जो कि नीलम का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरोसिन में, जो कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट, जो कि अलौह धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्राकाशिक उपकरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष को जाना जाता है। हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका उत्तर हो जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसको करेंगे 40/5 बराबर F-32/9, और यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इससे हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो कि दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक बहुलक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार कौन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन वाट, जो कि रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B5 का होता है पेंथोनिक अम्ल होता है, और विटामिन B3 का होता है नियासिन होता है। नेक्स्ट है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो याद रखिएगा, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिला सेक्स हार्मोन है कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन, जो कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन, जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावन होता है इसका, और इंसुलिन का स्राव जो होता है पेनक्रियाज के बीटा कोशिका में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु के द्वारा एड्स होता है। AIDS का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के को प्रतिकारक के रूप में जाना जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो साथ में ये सभी भी याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधे को लंबा करने में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। कभी कभी ऑप्शन में जिब्रेलिन से भी आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवर्धित सूची में रखा गया। हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। उसी प्रकार इसमें कहा गया कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए इसका जो संवर्धित सूची में इस विषय को रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32
जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करते हैं, जिसमें एक हो गया उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा यूपीएससी का अध्यक्ष पहले आएगा। नेक्स्ट, 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरक्षण से संबंधित है। 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, संविधान की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद कितना 53 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज में महिलाओं के लिए स्थान जो कि आरक्षित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को लिखकर पद को त्याग कर सकता है। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21, 19 के 1 के क के तहत, और अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता एवं समानता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय के समाप्त करने का प्रयास किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी। नेक्स्ट है, 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहार खां, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मुगल काल में मुख्य काजी क्या था? एक याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन मनाया जाता है। अंततः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को कर दिया जाता है। तो ये सभी डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में हुआ था, और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली थी। दांडी यात्रा चला था 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये हुआ था लखनऊ में हुआ था, और ईस्वी भी याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख में जो है विधवा दहन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख है मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा अभिलेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पहला में कहा गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। तीसरा में हो गया कि धार्मिक नियम के बारे में कहा गया है। 11वें में कहा गया है कि धम्म की व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूलराज प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके उत्तर हो जाएगा 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा में इसका जो मुख्यालय है, और इसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो याद रखिएगा महासभा के पास है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। भारत के हो गया अशोक स्तंभ हो गया, जापान के गुलदाउदी हो गया, कनाडा का मैपल लीफ और फ्रांस का लिली हो गया। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोबी, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। नेक्स्ट विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गया में, रानी अहिल्याबाई के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।